हाय दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम निधि वन के बारे में बताते हैं। यहाँ से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं, रहस्यमयी कहानियाँ हैं। उसकी सच्चाई क्या है ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। श्री कृष्ण से जुड़ी तमाम बातें। यहाँ आज भी लोग संयोजी हुए हैं। निधि वन एक ऐसा मंदिर है जहाँ आज भी श्री कृष्ण रासलीला करने आते हैं और रासलीला करने के बाद वहीं सोते हैं। सूरज निकलने से पहले या कहें कि पट खुलने से पहले वह चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पाता। कृष्ण की धरती कहा जाने वाला वृंदावन धाम अपने आप में बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर कई प्रकार के रहस्य छुपे हुए हैं। इस रहस्य के बारे में जानकर आप भी काफ़ी हैरान हो जाएंगे। आज भी वृंदावन में श्री कृष्ण की छवि देखने को मिलती है। कृष्ण के भक्त बड़ी संख्या में हर रोज वृंदावन जाते हैं। वृंदावन का इतिहास जानकर आप भी काफ़ी प्रभावित होंगे, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण का बचपन बीता है और श्री कृष्ण से जुड़ी तमाम यादें आज भी यहाँ संयोजी हुए हैं। यहाँ पे 7 ताले लगाए आज हम आपको वृंदावन के निधि वन के बारे में बताएंगे, लगा के फिर पुजारी यहाँ से बाहर जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण रासलीला करने आते हैं और रासलीला करने के बाद वहीं सोते हैं। सूर्य निकलने से पहले वह चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पाता। मंदिर के पट बंद होने के बाद लोगों को खूब नाच गाने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये मेन दरवाजा है जो आज हम इसके पीछे के कई रहस्य को बताएंगे। इस मेन दरवाजे को भी अभी निधि वन में शयन आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर कर दिया जाता है और इसकी गर्भ गुफा में भगवान के लिए नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। इसके बाद इस पूरे जंगल को 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब सुबह पट खुलता है तो दातुन गीली हुई रहती है, पान चबाया हुआ, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। मान्यता है कि इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युगल रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने प्रतिदिन आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। कहते हैं जिसने भी इस रहस्य को देखता या देखना चाहा उसकी 2 से 3 दिनों के अंदर मौत हो गई। कहते हैं कि यदि किसने छिपकर रासलीला देखने का प्रयास किया तो वह दूसरे दिन पागल हो गया। वैसा नहीं मिला है। यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान था वो एक साइड में। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात में शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं, लेकिन जब मंदिर खुलता है तो बिस्तर की हालत देख सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वह उलझे हुए पड़े रहते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात में शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए पुजारी रोज पलंग तो लगाते ही हैं, लेकिन जब वो वहाँ से निकलते हैं, सब देखते हैं तो सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा रहता है। इस मंदिर में तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा कृष्ण रास करते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नृत्य करती हैं। इस तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ के निवासी कोई भी नहीं ले जा पाता। जिसने भी ये कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। यहाँ के पेड़ भी बड़े अजीब हैं। पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। कहा जाता है कि रात में ये सभी गोपियाँ बनकर राधा कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। सुबह होते ही ये पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियाँ माना जाता है। रात में मंदिर की तरफ भी कोई नहीं जाता, जो या कोई देखता भी नहीं। जिनके घरों से खिड़कियां लगी हैं वह अपनी खिड़कियों को स्वयं आरती के बाद बंद कर लेते हैं। निधि वन में जितने भी पेड़ हुए एक दूसरे को इस तरह लिपटे हुए मानो एक दूसरे को परस्पर अपनी बाहों में लिए हुए हैं। कहा जाता है कि रात्रि में यही पेड़ कृष्ण और गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और महारास करते हैं। निधि वन में आज भी श्री कृष्ण के जगह जगह पद्म चिन्ह देखने को मिलते हैं। निधि वन में पूरे देश विदेश का केवल एक ऐसा मंदिर है जहां राधा को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे की कथा यह है कि राधा को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी, तो उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर उनसे दूर करना चाहा। क्योंकि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोपियाँ गाय को लेकर उस स्थान पर आ जाती थी, जिससे जो राधा की कामना होती थी भगवान के साथ वो अकेले में कुछ क्षण बिताएं वो नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुरा कर ये देखना चाहा कि यदि मैं बांसुरी को बजाऊं तो गोपियां आदि आते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए वापस कर दिया। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं धूपक के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंगमहल, बांके बिहारी का प्राकचर स्थल, राधा रानी बंसी चोर आदि दर्शन स्थान है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडित पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है, उनके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है, ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त हो जाता है उनकी समाधियाँ परिसर में ही बना दी जाती हैं। इसी के साथ गाइड यह भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुथे हुए वृक्ष आपस में देख रहे हैं, वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री कृष्ण और राधा परिसर में ही रंगमहल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंगमहल का पट खुलने पर के लिए रखी दातुन गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। वास्तु गुरु कुलदीप सालूजा बताते हैं कि सच तो यह है कि निधिवन का वास्तु ही ऐसा है कि जिसके कारण यह स्थान रहस्यमय सा लगता है, और इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने स्वार्थ की खातिर इस भ्रम तथा छल को फैलाने में वहाँ के पंडित, पुजारी और गाइड लगे हुए हैं। जबकि सच इस प्रकार है। अनियमित आकार के निधिवन के चारों तरफ पक्की चारदीवारी है। परिसर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है। परिसर का नक्षत्र कोण बढ़ा हुआ है और पूर्व दिशा तथा पूर्व ईशान कोण दबा हुआ है। गाइड जो 16,000 वृक्ष होने की बातें करते हैं वह पूरी तरह झूठ है, क्योंकि परिसर का आकार इतना छोटा है कि 1600 वृक्ष भी मुश्किल होंगे, और छतरी की तरह फैलाव के लिए हुए कम ऊंचाई के वृक्षों की शाखाएं इतनी मोटी एवं मजबूत नहीं हैं कि दिन में दिखाई देने वाले बंदर रात्रि में इस विश्राम कर सके। इसी कारण वह रात्रि को यहाँ से चले जाते हैं। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। हम तमाम कहानियाँ आपके साथ रोज प्रकट करते हैं। धन्यवाद।